कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस ट्रेडिंग की सीरीज़ का है डे 5 है आज, जिसके अंदर आज हम एक और नई चीज़ सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी ट्रेडिंग हमारी स्टार्ट हम कर रहे हैं सीरीज़, तो मैं आपको बिल्कुल भी जेड पे नहीं पहुंचाने वाली। जेड पे आप नहीं जाएंगे। अभी कहाँ सीखेंगे आप? ए से सीखेंगे आप बिल्कुल, और ए से लेकर के आप जाएंगे सीधा जेड पे। ऐसा नहीं कि मैं आपको जेड सिखा दूँ सीधा और आपको यही नहीं पता कि बेसिक क्या होता है मार्केट के अंदर में। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी पहले। तो आज है ट्रेडिंग का डे 5, और मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि अभी स्टार्टिंग में आपको 10 वीडियोस, कम से कम 10 से 12 वीडियोस मैं बोल सकती हूँ, वो मिलेंगी आपको बिल्कुल बेसिक, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर के जाऊँगी, एंड द लास्ट मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि ट्रेडिंग में आप किस तरीके से अपनी ट्रेड पंच कर सकते हैं। आपको अलग से इंडिकेटर्स की प्रॉपर सीरीज़ मिलेगी, आपको चार्ट पैटर्न की प्रॉपर सीरीज़ मिलेगी, सारी चीज़ों की आपको अलग अलग तरीके से मैं समझाऊंगी। बट उसके लिए आपको मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहना होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं डे 5। देखिए, डे 5 का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, आज हम जानेंगे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, कि ये क्या होता है और इनमें इनका तरीका क्या क्या होता है, क्या क्या इनके अंदर हमें बेनिफिट मिलते हैं, क्या लॉसेस मिलते हैं, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर इंट्राडे और स्विंग्स में क्या होता है। इंट्राडे से पहली चीज़ हमें पता चल रही है कि इंट्राडे यानी इन आ डे ट्रेड। ठीक है, इन अ डे ट्रेड यानी ये जो ट्रेड होती है इंट्राडे, वो डे की ट्रेड होती है। इसे आपको क्या है, लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे में आपका 9:15 से लेकर के 3:30 तक का टाइम होता है आपके पास में, जिसमें आपको ट्रेड अपनी एग्जिट भी करनी होती है और एंट्री भी आपको लेनी होती है। ये सारा प्रोसीजर होगा आपका इस टाइम के बीच में। तो ये है इसका इंट्राडे मींस इन अ डे आपको 9:15 से लेकर के 3:30 तक मार्केट में अवेलेबल रहना होगा। इस बीच में आपने एंट्री बनाई है तो आपको वो एग्जिट भी करनी होगी, और अगर आप एग्जिट नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट आपका 3:30 पर मार्केट क्या होगा, वो आपका पोजिशन एग्जिट कर देगा। तो ये होता है इंट्राडे। वहीं अगर स्विंग की बात हम करें तो स्विंग मींस आपने काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये कोई 1-2 दिन की या 10-15 दिन की ट्रेड की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। इसका आपका 1 मंथ का या एक्सपायरी तक का एटलीस्ट आपका टाइम रहता ही रहता है कि आप एक्सपायरी तक का, मंथली एक्सपायरी तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट हम बोल सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी लंबा टाइम है अपनी ट्रेड को रखने के लिए। तो ये इस मैटर में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट, अगर हम इन अ डे हमें बड़े प्रॉफिट लेना है, हम ज़्यादा लंबा टाइम मार्केट को नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि आज ही हमें प्रॉफिट हो जाए, तो उसके लिए इंट्राडे की ट्रेडिंग बेस्ट है। और जो चाहते हैं कि हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम क्या करते हैं, इसको होल्ड कर लेते हैं पोजीशन को, तो वो मंथली एक्सपायरी तक एटलीस्ट होल्ड ही कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, स्विंग मीन्स आपकी काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेड चलती है। सेकेंड, रिक्वायर लेस मनी। ठीक है, रिक्वायर लेस मनी मतलब कि इंट्राडे में क्या होता है, कम पैसा लगता है, या बोल सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको प्रीमियम मिल जाता है। कोई भी प्रीमियम है, आपको क्या होगा, अगर आप इंट्राडे में सेम प्रीमियम बाय करेंगे तो वो क्या होगा, आपको बहुत ही कम यानी डिस्काउंटेड अमाउंट में मिल जाता है। 100-150 तक का प्रीमियम आपको मिल जाता है इंट्राडे में। ठीक है, वहीं अगर सेम प्रीमियम हम ले करके चले स्विंग में, तो स्विंग में क्या होता है, वही प्रीमियम आपको मिलेगा डबल ट्रिपल अमाउंट में। ठीक है, जहाँ 100 का प्रीमियम आपको इंट्राडे में मिल रहा था, तो वो आपको 250 रुपये का कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही है, यानी आपने कोई भी चीज़ आप एक दिन के लिए बाय करते हैं, सपोज़ आपने कोई भी चीज़ लाइक स्कूटी, आपने सिर्फ सीखने के पर्पज़ से एक दिन के लिए अपने पास में ली है, तो उसका एक दिन का रेंट जो होगा
वो क्या होगा, आपका कम होगा। अगर वही सेम चीज़ आप बोल रहे हैं कि हम उसको 1 मंथ बाद आपको देंगे, 1 मंथ का हमें रेंट पे ये चाहिए, तो आप खुद ही सोचिए कि उसका रेंट है जहाँ वो आपको 1000 रुपये में स्कूटी दे रहा था एक दिन के लिए, अब वो बंदा क्या करेगा, वही सेम स्कूटी आपको 30 दिन के लिए उसी के अकॉर्डिंग प्राइस उसमें इम्प्रूव करेगा, और वो क्या करेगा, आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पर वो स्कूटी मिलेगी 1 मंथ के लिए, क्योंकि आपको क्या है, ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ का अमाउंट भी ज़्यादा ही लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि इन अ डे की जो ट्रेडिंग होती है, यानी इंट्रा डे की जो ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है, पैसा आपका कम लगता है, जो अमाउंट है वो आपको कम जमा करना होता है इसमें। ठीक है, प्रीमियम बाय करने पे। वहीं अगर स्विंग की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, मोर मनी लगती है, यानी ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए होल्ड रखेंगे अपने पास में। अब बात करें रिस्क की, कि रिस्क किस में ज़्यादा रहता है। रिस्क रहता है भाई इंट्राडे में ज़्यादा। ठीक है, इंट्राडे में क्या होता है, मोर रिस्क रहता है आपका। और अगर आपकी इसकी बात की जाए, स्विंग्स की बात की जाए, तो प्रॉफिट और रिस्क दोनों कम रहते हैं, क्योंकि इसमें 1 मंथ का टाइम होता है हमारे पास में। रिस्क की अगर मेनली बात करें हम, तो रिस्क इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रिस्क कम होता है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट आपको इंट्राडे में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इंट्राडे में ज़्यादा मिलता है। और अगर हम स्विंग की बात की जाए तो स्विंग में क्या होता है, जहाँ हम डे का अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, सिंगल लॉट की बात करूँ मैं अगर, तो अगर हम 1500 से 2000 तक का प्रॉफिट बना रहे हैं इन अ डे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो इस हिसाब से तो जो हमारा स्विंग है उसमें हमें ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा, इनफैक्ट 10-11 गुना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होना चाहिए। बट वो होता भी है, पर ज़्यादातर केसेस में नहीं होता। सिर्फ ये है कि आपको रिस्क कम रहता है, कि हमारे पास ज़्यादा टाइम है अपनी ट्रेड के लिए, और प्रॉफिट भी एज वेल कम ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है हमारा, देखिए फोर्थ पॉइंट होने वाला है हमारा, फुल डे स्क्रीन पर हमें नहीं बैठना पड़ता है इंट्राडे में। ये एक बेनिफिट भी बोल सकते हैं कि जहाँ हम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में क्या होता है, हमें फुल टाइम स्क्रीन वॉच नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ठीक है, फुल डे स्क्रीन वॉच नहीं करनी पड़ती हमें। और अगर बात करें हम, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको। एक्चुअली क्या होता है, इंट्राडे में हमें फुल डे क्या होता है, स्क्रीन वॉच करनी पड़ती है। बट अगर स्विंग की बात करें तो स्विंग में हमें वॉच नहीं करनी पड़ती। ठीक है, देखिए फुल डे, अब हमें इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में स्क्रीन वॉच क्यों करनी पड़ती है। देखिए इंट्राडे यानी 9:15 से लेकर के 3:30 का हमारे पास एक फ़िक्स टाइम है, जिसके अंदर में क्या है, हमें ट्रेड को एंट्री भी लेना है और ट्रेड को एग्जिट भी करना है। तो वो उस टाइम के बीच में हमें मार्केट में अवेलेबल रहना ही पड़ता है, जब तक हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट नहीं करते अपनी पोजीशन से। अगर एग्जिट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी था आपने ले लिया, और अभी हम क्या है, मार्केट से अलग हैं। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, यानी हमने पोजीशन से एग्जिट नहीं किया है, तब तक हमें क्या है, वेट करना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है कि हमारी पोजीशन चल रही है, हमें प्रॉफिट होगा तो हम तुरंत ही एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है इंट्राडे में। और अगर हम स्विंग की बात करें तो स्विंग में क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है, मंथ के अकॉर्डिंग हम क्या होता है, अपना SL और टारगेट लगा करके इसमें फ़िक्स रख देते हैं, तो हमें ज़्यादा इसमें वॉच नहीं करना पड़ता स्क्रीन को। तो ये एक इसका बेनिफिट बोल सकते हैं कि बेनिफिट है इसका। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज न्यूज़ इफेक्ट। न्यूज़ इफेक्ट पड़ता है हमारी इंट्राडे मार्केट पर। मतलब कि कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो क्या है, मार्केट उस टाइम अप साइड में या डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट देता है। यानी मार्केट गिर भी बहुत ईजिली जाता है और मार्केट उठ भी बहुत ईजिली जाता है, क्योंकि न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें स्विंग में भी न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, बट स्विंग में क्या फ़र्क होता है, स्विंग में ये फ़र्क होता है कि इसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम है। मीन्स हमारा क्या है, ज़्यादा टाइम है,
यानी कुछ मंथ के लिए हमने एक्सपायरी तक एटलीस्ट बाय किया हुआ अगर कोई पोजीशन, तो हमारा एसएल भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये नहीं कि हमने एसएल लगा दिया 5-10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या आपका एसएल बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि 15 पॉइंट का एसएल लगता है आपका इंट्राडे में। एसएल कितना रखना है, क्या रखना है, वो मैं आपको दोबारा से एक बार बताऊंगी। पहली वीडियोस में मैंने बताया, बट सीरीज़ के अंदर मैं आपको फिर से बताऊंगी सारी चीज़ें, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए स्विंग में क्या होता है, न्यूज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, बट आपकी पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसमें आपने एसएल क्या लिया हुआ है, बड़ा लिया हुआ है, बड़ा एसएल लिया हुआ है, क्योंकि आपने पोजीशन अपनी मंथ के लिए होल्ड की हुई है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके पोजीशन पर, जो आपने ट्रेड बनाई हुई है उस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। 6 पॉइंट क्या होता है आपका, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए बोलेंगे कि इसमें हमें ज़्यादा बेटर लगता है कि टेंशन नहीं रहती है। टेंशन नहीं रहती किस चीज़ की, ओवरनाइट की। मीन्स आपने कोई पोजीशन होल्ड की हुई है तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि हमारी पोजीशन कैसी चल रही है, क्योंकि आई नो अगर हमारा पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, कहीं मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया है, तो आई नो कि हमें इस चीज़ का डर पूरी रात लगा रहता है कि भाई कल कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए। अगर हम BTST लेकर के जाते हैं, डिलीवरी लेकर के जाते हैं, तो मैं उसकी बात अगर करूँ कि 1 या 2 दिन के लिए हमने सपोज़ होल्ड किया हुआ है, तो क्या होता है उसमें हमें ये डर रहता है कि अगर कोई न्यूज़ आ गई तो हमारा कहीं एसएल ना लग जाए जो हमने 10-15 पॉइंट का लगाया हुआ था। तो ये हमें टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है किसमें, स्विंग में। जब तक क्योंकि हमारी ट्रेड चल रही है तो थोड़ी हमें टेंशन ऑब्वियसली रहेगी कि कुछ बड़ी न्यूज़ आ गई तो कहीं मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे ना गिर जाए। आई नो कि जब हमारी मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करती है हमारी पोजीशन के एंगेज, तो हम लोग क्या होता है मार्केट में पूरे वॉच कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं अपनी पोजीशन को उसी टाइम पे एग्जिट कर देते हैं अगर हमारा ऐसा लगने वाला होता है तो, ठीक है। वो तो देखिए आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा चीज़ों को। तो इसमें क्या होता है, इंट्राडे में ओवरनाइट की टेंशन नहीं रहती। स्विंग में क्या होता है भाई, इंट्राडे में अगर स्विंग की बात करें हम, तो स्विंग में क्या होता है, आपको टेंशन रहती है। टेंशन रहती है कि कहीं आपका एसएल ना लग जाए या कहीं आपका बड़ा लॉस ना हो जाए, तो ऑब्वियसली टेंशन रहती है ओवरनाइट की। 7th पॉइंट इज डेली चार्ट एनालाइज नहीं करना पड़ता। अब वो क्यों नहीं करना पड़ता, देखिए ओके, इंट्राडे में क्या होता है, आपको डेली चार्ट एनालाइज करना पड़ता है। और अगर हम स्विंग की बात की जाए तो डेली चार्ट एनालाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है। चार्ट एनालाइज नहीं करना पड़ता। इंट्राडे में हम क्यों करते हैं, सेम एज इट इज़ हमारी पोजीशन रुकी हुई है मार्केट में, हमें सेम टाइम तक 9:15 से लेकर के 3:30 तक अपनी पोजीशन को निकालना है। तो हमें क्या करना है, चार्ट को एनालाइज करना ही है। हमें चार्ट को समझना होगा, चार्ट में क्या चल रहा है, इंडेक्स में हमारे कहाँ से कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा, कहीं पे कोई आपका कोई कैंडल ऐसी तो नहीं बन गई जो रिवर्सल हो जाए या ऐसा कुछ। ये सारी चीज़ें मीन्स आपको देखनी ही पड़ती हैं, चार्ट को समझना ही पड़ता है, क्योंकि चार्ट बहुत बड़ी चीज़ है समझना। अगर आपको चार्ट पढ़ना आ गया अच्छे से तो आपको ट्रेडिंग फिर कोई करने से नहीं रोक सकता। सो ट्रेडर यही था आज का वीडियो। और ट्रेडर से याद आया, काफ़ी लोग को एक क्वेश्चन कर रहे थे कि आप हमें ट्रेडर्स क्यों बोलते हैं। देखिए मेरी नज़र में आप लोग ट्रेडर हैं, क्योंकि जो इंसान अगर सीखना चाहता है ट्रेडिंग, अगर आप सीरियस होकर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में आप अभी से ट्रेडर बन चुके हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठाएं कि मैं आपको ट्रेडर्स क्यों बोलती हूँ। मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी नज़र में आप ट्रेडर हो अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, ठीक है। तो चलिए ये था आज का वीडियो। ये कुछ टॉपिक्स थे जिससे आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि स्विंग क्या होता है और इंट्राडे क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो स्विंग मीन्स आपने कोई पोजीशन अपनी बनाई है, कोई प्रीमियम बाय किया है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, डजेंट मैटर, कोई भी प्रीमियम आपने बाय किया हुआ है, तो आप उसको अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, यानी अपने पास अपने बाय तो कर लिया बट उसको सेल नहीं कर रहे हैं, अभी आपने होल्ड किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब आपने पोजीशन होल्ड की हुई, अभी सेल नहीं की। वहीं अगर इंट्राडे की बात की जाए तो उसको बोलते हैं इन अ डे ट्रेडिंग। मीन्स आपने कोई ट्रेड बना ली है और आपके पास
सिर्फ 1 डे का टाइम है, बल्कि 1 डे से भी कम टाइम होता है। 9:15 से लेकर के 3:30 तक का टाइम होता है। इन कुछ घंटों के अंदर आपको वो अपनी पोजीशन को एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं भी करेंगे तो 3:30 पर आपकी पोजीशन वैसे ही खुद ही क्या होगा, एग्ज़िट हो जाएगी, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई और अगर आपका टॉपिक है माइंड में जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं, तो आप मुझे वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे क्या होगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक को क्लियर करने की, क्योंकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है, अगर वो क्लियर नहीं होता तो आगे आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा ही रहेगा और आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ की, और कोई और मैं आपके लिए बेसिक टॉपिक बिल्कुल लेके आऊँगी। अगर कुछ नहीं है, कोई टॉपिक आपके माइंड में है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।